सरगोदा में एक करियाना स्टोर में जो होलनाक वाक़या हुआ है, उसमें पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है कि मुजरिमों को सज़ा दी जाए, जल्दी पकड़ा जाए, दुकानदार को सज़ा दी जाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि हम प्रोएक्टिवली क्या कर सकते हैं कि ये वाले वाक़यात दोबारा ना हों। ये तो एक एक्सट्रीम वाक़या है जिसको रिपोर्ट किया गया, जिस पे डेफ़िनेटली एक्शन भी होगा, हो भी रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो यही करियाना स्टोर्स, यही अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस, यही एम्प्लॉयज़ बगैर रजिस्टर्ड रखते हैं। बल्कि इनमें तो और भी एक हम देख रहे होते हैं सोसाइटी में कि ऑफ़न इन करियाना स्टोरों में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो अंडर एज हों, जो मैच्योर ना हों। और उनके साथ भी डेफ़िनेटली जो मुलाज़मीन हैं करियाना स्टोर्स के, इस तरह के अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस के, उनके साथ भी चाइल्ड लेबर वाला केस, हरासमेंट वाले केसेस हो रहे होते हैं, हज़ारों हो रहे होते हैं जो कि अननोटिस चले जाते हैं। तो इसका क्या तरीका निकाला जाए? बेहतरीन सलूशन इसका ये है कि ये जो स्मॉल बिजनेसेस जितने हैं, इनको रजिस्टर किया जाए। गवर्नमेंट निचोड़ रही है पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बार बार टैक्स करके, प्राइवेट सेक्टर में टैक्स करके। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से कहीं ज़्यादा ये स्मॉल बिजनेसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। ना इनकी कोई एथिक्स की ट्रेनिंग है। बाइक चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन आपको एक बहुत बड़े स्टोर को चलाने के लिए ना तो कोई लाइसेंस चाहिए, ना किसी दूसरे बंदे को रखने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो वो एक बहुत ही जो है ना अनार्की की सिचुएशन है, जिससे डेफ़िनेटली एक तरीके से क्राइम को परवान चढ़ता है। जिस बंदे को ये हो ना कि मुझे देखा नहीं जा रहा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो डेफ़िनेटली इस तरह की हरकतें वो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो कारी साहबान है वो रजिस्टर्ड नहीं है और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। एक बंदे की एक जगह पे कंप्लेंट हुई है तो वो दोबारा उसको बिज़नेस खोलने ना दिया जाए। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 1000 रुपये बेशक फ़ीस रखें, आप तमाम करियाना स्टोरों को जो है ना रजिस्टर करें। अगर 1000 रुपये फ़ीस से 1000 करियाना भी हो जाते हैं तो आपके पास 1 मिलियन के करीब एक टैक्स की अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो वो एम्प्लॉइज़ रख रहे हों, कोई भी करियाना स्टोर हो, वो भी प्रॉपर रजिस्टर होने चाहिए। बेशक गवर्नमेंट अपना एक यूनिट बना ले या एससीसीपी के थ्रू ऑलरेडी यूनिट बना हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करे और इनकी ट्रैकिंग हो। गवर्नमेंट जहाँ पे एक एक इंडिविजुअल को आईडी कार्ड इशू कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, तो बिजनेसेस को रजिस्टर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन होगी कम से कम। मैनेजमेंट साइंसेस का ना बुनियादी असूल है, एज पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेस एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। मैनेजमेंट साइंसेस का एक बुनियादी असूल है, ख़ास तौर पर ये हमारे तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, सीएम के लिए, कि एक बात कही जाती है कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर समथिंग यू कैन नॉट मैनेज इट। अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का बेसिक असूल ये है कि चीज़ों को पहले उस लेवल पे ले आएँ जहाँ आप उनको मैनेज कर सकें, मेजर कर सकें। तब जाके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या प्रोबेबल रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबल एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इनको अगर रजिस्टर किया जाए और इनकी प्रॉपर एक कंप्लेंट सेल बनाई जाए, किसी शॉप की अगर छोटा सा क्राइम वो कर ले, वो रजिस्टर हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी, तो वो बड़े क्राइम से बचेगा। लेकिन ये बुनियादी असूल है क्राइम को मैनेजमेंट में, कि जो भी बंदा कोई बड़ा क्राइम कमिट करता है, इससे पहले वो हज़ारों छोटे क्राइम कमिट कर चुका होता है और उससे वो बच जाता है। यानी इन्हीं लड़कों ने, जो इन्होंने बच्ची के साथ सरगोदा में ज़्यादती की है, उसको कत्ल किया, बहुत अ, ये गुमान है कि इन्होंने न जाने वहाँ के कितने बच्चों को टार्चर किया होगा इससे पहले, कितनी बच्चों को गंदी नज़र से देखा होगा। लेकिन क्योंकि कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि बंदा कंप्लेंट करे तो किससे करे, बात करे तो किससे करे, तो वहाँ से ना चीज़ें ट्रैक डाउन नहीं होती और एक एक्सट्रीम स्टेप तक हम लोग जाते हैं। इस तरह के वाक़यात होना बहुत कॉमन है। जैसे हमारे पास सोसाइटी में कारी साहबान के वाक़यात आ जाते हैं, या किसी हद तक कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं टीचर्स भी जो है ना वो उतने ट्रेंड नहीं हैं, वो उनके भी साथ भी वो भी इस तरह के वाक़यात करते हैं। लेकिन जो टीचिंग सिस्टम है वो क्योंकि रजिस्टर्ड है, टीचर का एक सर्विस होता है, उसको आप इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं और वहाँ पे क्राइम्स कम होते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती, लोगों को ये
सॉर्ट ऑफ थिंकिंग आ जाती है, एडवांटेज हो जाता है कि जी हम तो ट्रैक नहीं हो रहे, हम तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। तो इससे बड़ा जो है ना, मुझे लगता है कि गवर्नेंस में बेहतरी आ जाएगी। और ये गवर्नमेंट के पास ये वाक़या एक बेहतरीन मौका है टू रजिस्टर ऑल द बिजनेसेस, इंट्रोड्यूस अ रजिस्ट्रेशन फ़ी, मेक अ कंप्लेंट सेल सो दैट एवरी पर्सन मस्ट बी ट्रैकेबल। और जो कोई क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा हो भी तो इनिशियल स्टेजेस में उसको पकड़ा जा सके, उसकी कंप्लेंट से उसकी ट्रैकिंग हो सके। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मैनेजमेंट साइंसेस के, सोशल साइंसेस के इतने पीएचडी लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दे कैन इजीली डू द रिसर्च and find out based on that initial complaints that what is the kind of probability that a person will commit a big crime। तो उसको पहले से ही प्रिवेंट किया जा सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स पे रिसर्च की जाती है, उनके माइंडसेट को समझने की, ताकि उनके एक्शंस को देख के पुलिस जो उस तरह की हरकतें करने वाले हों उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। और जो भी शॉप खोले बंदा, उसका मेंटल हेल्थ देखा जाए, क्या वो मेंटली सही है, क्या वो एथिकली साउंड बंदा है, तब उसको इजाज़त दी जाए। हर पागल को, हर क्रिमिनल को कोई नहीं रोक सकता कि वो किसी भी कोने पे खड़ा होकर दुकान बना ले। अब मोस्टली ये दुकानें जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, रेजिडेंशियल एरियाज़ में होती हैं। थड़ों पे लोग बैठ के काम ख़राब कर रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सारे सिगरेट, सारे नशाई वहीं से जा रहे होते हैं, यहीं से लोगों की, बच्चों की मुखबरी होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन होगी तो इससे चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू।